ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए हम आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ फिर से आरंभ करते हैं और हम इस वीडियो को 73वें दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। अब बिनती मम सना शिव, जो मुँह पर निज ने जाय विवाहो सैलज ही, ये मोह मांगे दी। सियावर राम जी की जय। फिर श्री रघुनाथ जी ने शिव जी से कहा कि शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह करें। सियावर राम जी की जय। कैसे बजद भी उचित अस नाही, नाथ बचन मुनि मेट न जाही। सिर धरि आयस कहि तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसकी पालना करूं। सियावर राम जी की जय। मात पिता गुरु प्रभु के बैने, बिन विचार करे शुभ जानी। तुम सम भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। सियावर राम जी की जय। प्रभु तो शे सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म चतु रचना। कै प्रभु हर तुम्हार पन रहो, अब हर राख्यो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु से कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। सियावर राम जी की जय। अंतर ध्यान बयस भाषी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तभी सप्त ऋषि शिव बही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। पार्वती बह जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरहि प्रेरि पठ है भवन, तोरे करे संदेह। सियावर राम जी की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवाने के लिए दीजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। ऋषि गोरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति में तपस्या जैसी। मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन सैल कुमारी। करो कवन कारण तकु भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो। सियावर राम जी की जय। केहि अवराध्यो का तुम चेयो, हम सन सत्य मरम कन केयो। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हंस सुने हमारी जड़ताई। तुम किसका आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। मनोठ परान सुन सिखावा, चहत बारी पर बेटी उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिना पंख हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया कि उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख उड़ाना चाहती हूँ। सियावर राम जी की जय। देखो मुनि अभी देखो हमारा, चाहिए सदा शिव है भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की ही पत्नी बनना चाहती थी। मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है।
सुनत बचन बहसे ऋषे गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी कह उपसे किसुगे। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुते उपदेश है जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसेप कर पुनि हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु घर के चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपा का हुआ। सियावर राम जी की जय। नारद सिख जे सुने नर नारी, आसे होए तजे भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप उसरते सभी चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। सियावर राम जी की जय। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चायो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल गे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख असुबर पाए, बल भूले ठग के बोराए। पंच कही शिव सते विबाही, पुनिय वडेरी मराही ताही। ऐसे वर की मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर फिर से 3 दोहों का समापन होता है और वीडियो का समापन से पहले अगले दोहे की मुख्य पंक्तियां। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी बब खाहिम। सहजे के भवन, कबहु की नारी खटाई। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।